हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में हम HTML एलिमेंट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम HTML फॉर्म्स के अंदर सेलेक्ट का यूज़ कर सकते हैं या सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने HTML से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑलरेडी टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं, तो अगर अभी तक आप लोगों ने पहले उनको नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो सेशंस पहले वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर उसको आप सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, ठीक है। क्योंकि अभी तो हम मेनली फोकस कर रहे हैं किस पे, सेलेक्ट एलिमेंट पे, कि कैसे सेलेक्ट एलिमेंट हम यूज़ करते हैं, क्या उसका बेनिफिट होता है, कौन से ऐसे कंडीशंस है जहां हमें उसको यूज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आज के इस सेशन के लिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी है, तो यहाँ आप देख सकते हो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाई डू वी यूज रोज एंड कॉल्स इन टेक्स्ट एरिया इन HTML फॉर्म। टेक्स्ट एरिया हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है सेशन में, तो अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता तो आप डायरेक्टली प्रीवियस वाला सेशन जो है वो वॉच कर सकते हो और उससे आपको ये आंसर मिल जाएगा। बट इन केस अगर आपको पता है इसका आंसर और आपने पहले वो ऑलरेडी देखा हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ उसका आंसर आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, जिससे जिन्हें उसका आंसर नहीं पता वो डायरेक्टली वहाँ से ही उसकी रेफरेंस ले सकें, ठीक है। नॉलेज शेयर करने के साथ में आपको बेनिफिट ये भी होगा कि आप जैसे जैसे दूसरों के साथ आंसर शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने इंटरव्यूज़ के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो, या जो भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी आपको बेनिफिट करेगा उसमें, ठीक है। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक बहुत ही बेसिक सा कोड लिखा हुआ है HTML का, जिसमें जस्ट एक हेडिंग है H1 नेम से, और इस हेडिंग में हमने लिखा हुआ है HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब हमें क्या करना है, इसको करते हैं हम कोड को सेव, और मैं आपको इसका बस एक जो अभी कोड लिखा है इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, फिर हम स्क्रैच से सेलेक्ट एलिमेंट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश ब्राउजर को, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें आउटपुट मिल रहा है HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में हम, जैसा कि हर चीज़ अभी तक हमने फॉर्म्स के टर्म में पढ़ी है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें फॉर्म्स में ही यूज़ कर सकते हो। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो फॉर्म्स के लिए यूज़ होती है, बट जैसे इनपुट टैग के बारे में हमने देखा था, है ना, तो इनपुट टैग है वो आप आउटसाइड द फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। बट अभी इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम मोस्ट ऑफ जो टॉपिक हमने देखे हैं वो फॉर्म से रिलेटेड थे, इसीलिए फॉर्म्स के टर्म में ही हम देख रहे हैं कि कैसे सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ होता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले फॉर्म, एक बेसिक सा फॉर्म बनाएंगे हम, और फॉर्म में हमें एक चाहिए बटन डेटा सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पे एक मैंने बटन बनाया जिसका नेम दे दिया सबमिट, और इसका जो टाइप है वो हम डिफाइन कर देंगे सबमिट टाइप, ठीक है। ये हो गया। अभी एक लाइन यहाँ पे रखते हैं, सेव करते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं सही आ रहा है क्या। तो ये प्रॉपर आउटपुट हमें मिल रहा है सबमिट नेम से। अब हमें क्या करना है, देखो फॉर्म हम सबमिट करेंगे तो वो फॉर्म जाना कहाँ चाहिए, है ना, जो भी डेटा है वो अभी तो क्लिक करता हूँ तो कहीं भी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने एक्शन इस पर स्पेसिफाई नहीं किया। तो यहाँ पे अब हम एक्शन स्पेसिफाई करेंगे। एक्शन में वो पेज आपको स्पेसिफाई करना है जहाँ भी आपको डेटा को नेविगेट करवाना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे TSPGM10 नेम से एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, पेज बनाया हुआ है HTML का, तो वहाँ पे मैंने इसको नेविगेट कर दिया। तो अब अगर मैं इस पर सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जो डेटा है वो इस पेज पे लेके आएगा, ठीक है। ये हमारा पेज है TSPGM10। अभी तक विदाउट किसी डेटा के ही हमने इसको सबमिट किया, क्योंकि अभी तक कोई हमने इनपुट फील्ड बनाया भी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं अपने आज के मेन टॉपिक की, जो है सेलेक्ट। सेलेक्ट स्टेटमेंट क्यों यूज होता है, या सेलेक्ट एलिमेंट क्यों यूज होता है। देखो, जब भी हमें मल्टीपल वैल्यूज के लिए कोई ड्रॉप डाउन प्रोवाइड करना हो, है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड करनी हो यूज़र को, जिसमें से वो यूज़र सेलेक्ट कर सके चीज़ों को, तो उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें इस तरह से, एक हेडिंग में डाल देता हूँ जिससे क्लैरिटी मिलेगी। तो हेडिंग में डाल देता है सेलेक्ट इन HTML फॉर्म्स। HTML फॉर्म्स हम लिख रहे हैं, बट आप इसको बाहर भी यूज़ कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको HTML फॉर्म में ही इसका यूज़ करना है। आप नॉर्मली अगर ड्रॉप डाउन बनाओगे तो वो भी वर्क करेगा, बट अभी हम फॉर्म के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट इन HTML फॉर्म हमने डाल दिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक हमें पता चल गया कि ड्रॉप डाउन बनाने के लिए यूज़ होता है ना, तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट हमने डाल दिया। अब इस सेलेक्ट के अंदर हमें क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे हम डालेंगे ऑप्शंस। अच्छा, देखते हैं ऑप्शन डाल के। यहाँ पे हमने लिया ऑप्शन,
और इसमें अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने यहाँ पे सेलेक्ट डाल दिया। अब सेलेक्ट में क्या हम नेम भी स्पेसिफाई करते हैं, बट मैंने साथ में ऑप्शन भी बता दिया आपको, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू ही आप क्या करोगे, वैल्यूज़ को डिसाइड करोगे कि कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो अब यहाँ पे अगर आप जैसे JS जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आपको आईडी स्पेसिफाई करनी होगी, बट अभी के लिए हम बेसिक HTML के साथ देख रहे हैं तो नेम डाल देते हैं। नेम में फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रोग्रामिंग, या फिर आप कुछ और भी डाल सकते हो, जैसे आपने डाल दिया व्हीकल फॉर एग्जांपल, ठीक है, व्हीकल्स हमने। या अगर हम बात करें फ्रूट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली इस तरह के एग्जांपल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम फ्रूट्स के लिए एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन में हमें क्या करना है, ऑप्शन में हमें वो ऑप्शन प्रोवाइड करना है जो भी यूज़र को एज ए इनपुट सेलेक्ट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल डाल दिया एप्पल, ठीक है, फर्स्ट आ गया हमारा एप्पल। और इसकी वैल्यू क्या होगी, अब हमें यहाँ पे वैल्यू भी सेट करनी होगी। वैल्यू क्यों, देखो ये जो है वो टेक्स्ट दिखेगा यूज़र को, बट जो एक्चुअल वैल्यू सबमिट होगी वो क्या होगी, वो ये वाली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया वैल्यू में एप्पल। उसी तरह से हम एक और ऑप्शन डिफाइन करेंगे। अभी ये हमने ऑप्शन डिफाइन किया और इस ऑप्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अब नेक्स्ट देंगे कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया मैंगो, ठीक है। यहाँ पे हम भी वैल्यू देंगे, वैल्यू में आ जाएगा मैंगो, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट हम यहाँ पे कर देते हैं एक और ऑप्शन, ऑप्शन लेना है, मैं आउट ग्रुप नहीं, तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन। और इस ऑप्शन के साथ में हम क्या देंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने दे दिया चेरी, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन हमने अभी के लिए इसमें स्पेसिफाई किया। इसका भी वैल्यू सेट कर देते हैं। वैल्यू हमेशा सेट करनी है, वरना वो आपका जो एक्चुअल डेटा सबमिशन है वो नहीं होगा, क्योंकि जो वैल्यू में आपने डेटा डाला है वही आगे जाके सेव होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने इसके अंदर सेव कर दिया। अब कोड को सेव कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र को। तो ब्राउज़र पे अभी आप देखोगे तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, जिसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे 3 ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं, एप्पल, मैंगो और चेरी, ठीक है। तो अब यूज़र क्या कर सकता है, डायरेक्टली यहीं से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सबमिट पे, तो आप देखोगे फ्रूट्स में क्या सेलेक्ट हो गया अपने आप, एप्पल, ठीक है। ये क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट की हुई है ना। उसी तरह से अगर मैं मैंगो पे क्लिक करके सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे फ्रूट में चला गया मैंगो। और अगर हम थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, थर्ड वाली जो वैल्यू है वो मूव हो जाएगी कहाँ पे, आपके पेज पे। अभी गेट मेथड बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा है इस पेज पे, इसलिए आपको यहाँ पे डेटा शो भी हो रहा है ना। और अगर पोस्ट मेथड होता तो ये हमें शो नहीं होता, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अभी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सिलेक्टेड रखनी है ना, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमें क्या करना है कि एक वैल्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी सेलेक्ट करके ही रखनी है, कि हाँ अगर कोई यूज़र सेलेक्ट नहीं कर रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू हमारी मूव होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे कोड को एक बार के लिए कॉपी कर लेता हूँ, एक और ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट इन HTML फॉर्म विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अब इसको कैसे होगा, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पे एक काम करते हैं, नया एक ऑप्शन ऐड कर देते हैं और इसमें लिख देते हैं यूजर ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट, ठीक है। ये बस जस्ट एक टेक्स्ट है, ऐसा कुछ ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे डाल दिया यूजर ऑप्टेड डिफॉल्ट, और इधर हम डालेंगे नॉट सेलेक्टेड, ठीक है। ये हमने डाल दिया। अब इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमारे को कीवर्ड डालना पड़ता है जो है सेलेक्टेड। तो अब मैंने इसको करा सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, तो आप देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेलेक्टेड आ रहा है, नॉट सेलेक्टेड। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो डेटा क्या चला गया, यूज़र ऑप्टेड फॉर डिफ़ॉल्ट। ये कहाँ से आया, ये हमने वैल्यू में सेट किया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको पूरे ड्रॉप डाउन में से एक वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके रखनी है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट नॉट सेलेक्टेड है, अगर यूज़र ने एप्पल सेलेक्ट किया और सबमिट किया तो वो एप्पल को सबमिट कर देगा, ठीक है। बट अगर यूज़र ने अगर यूज़र ने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, पेज रिफ्रेश्ड और फिर सबमिट किया, तो जो डेटा जाएगा वो क्या जाएगा, वो जाएगा यहाँ पे यूज़र ऑप्टेड फॉर डिफ़ॉल्ट।
और पहले वाले में क्या आ रहा है एप्पल। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में हमने ऐसा डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई सेट नहीं किया था, तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वही सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने मेनली देखा कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने सेलेक्ट को HTML फॉर्म के अंदर ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए, और साथ में ये भी देखा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ ड्रॉप डाउन कैसे वर्क करता है। आई होप आज का ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से इस क्वेश्चन के आंसर को शेयर करने के लिए। तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में शेयर करो, जिससे बाकी लोगों को भी हेल्प होगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।